आज की दुनिया में एक सही स्लीप लेना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। अब तो ऐसा लगता है कि चैन की नींद तो अब सीधा मरने के बाद ही आएगी। मानो किसी तरह से सोने के लिए हम चले भी जाएं तो बेड पर लेटने के बाद कभी नींद नहीं आती, तो कभी गलत स्लीप पोस्चर की वजह से हेल्थ इशू होते हैं। आज का एपिसोड देखने के बाद आप स्लीप के मास्टर बन जाएंगे। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमें नींद ही नहीं आती, हम चाहे जितनी कोशिश कर लें। सोते समय बॉडी को किस पोस्चर में रखना है, सारी चीजें देखेंगे आज हम इसी एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं आखिर क्यों सोना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी पूरी स्लीप साइकिल को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट डे पूरा दिन अनप्रोडक्टिव रहेंगे और ये चीज आपके काम को बहुत अफेक्ट करेगी। एक अच्छी स्लीप आपकी थिंकिंग पावर, आपकी ब्रेन पावर, आपकी हेल्थ, हर चीज को वेल मेंटेन रखेगी। आप कभी भी अपने आप को लेजी फील नहीं करेंगे। खाना, सोना और ध्यान, ये तीनों चीजें हमारी जीवन की बहुत ही बेसिक चीजें हैं और हमें इन चीजों को भूलकर भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। आखिर सोने का सही पोस्चर क्या है, हमें किस पोस्चर में सोना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो सारे लोग तीन तरह से सोते हैं: बैक पोस्चर, स्टमक, साइड पोस्चर। इसमें से 63% लोग साइड पोस्चर में सोते हैं। या तो वो राइट में सोते हैं या तो वो लेफ्ट पोस्चर में सोते हैं। तो इनमें से सबसे सही पोस्चर क्या है सोने का? इसमें से सबसे सही पोस्चर है लेफ्ट पोस्चर, क्योंकि हमारी बॉडी के ज्यादातर ऑर्गन्स जो रात में सोने के वक्त वर्क करते हैं वो लेफ्ट में ही होते हैं। अगर आप राइट टर्न करके सोते हैं तो आपके ऑर्गन्स को ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी आपके सारे इंटरनल वर्क को करने में। ये टेक्निक मेथड आपके 99% मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, क्योंकि ये हमारे प्राचीन भारत के स्वग योग का एक भाग है। सिंपली जब आप भी सोने के लिए जाएं, आपको अपने हाथ को अपनी नेसल कैविटी यानी कि नाक के छेद पर रखना है। आपके उस नाक के किसी एक छेद में से ज्यादा हवा आ रही होगी। अगर वो राइट छेद से ज्यादा हवा आती है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी पोजीशन में सो जाइए। पर अगर आपके लेफ्ट नाक के छेद से ज्यादा हवा आ रही है तो आपको अपनी पूरी बॉडी को लेफ्ट टर्न करके सो जाना है। तीनों स्लीप पोस्चर में से सबसे अगर कोई खराब पोस्चर है तो वो है स्टमक, मतलब उल्टे सोना, पेट के साइड होकर सोना। जब आप नाइट में उल्टा सोते हैं तो आपकी बॉडी को 25% एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी पड़ती है आपके इंटरनल वर्क को करने में। पर वहीं पर अगर आप बैक पोस्चर में सोते हैं, मतलब कि सीधे सोते हैं, इस तरह सोते हैं, तो ये स्लीपिंग पोस्चर भी सही है। पर अगर आपको खराटे लेने की आदत है तो इस स्लीपिंग पोस्चर में आपके खराटे और तेज हो जाएंगे। आखिर हम अपनी स्लीप क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम क्या करें कि हमारी स्लीप क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाए? तो इसके लिए आपको दो केमिकल्स को समझना होगा: मेलाटोनिन, कोलेस्ट्रॉल। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन भी कहते हैं और कोलेस्ट्रॉल को स्ट्रेस हार्मोन। मॉर्निंग में मेलाटोनिन हमारे बॉडी में कम होता है और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। जैसे जैसे ये डे साइकिल चलती है वैसे वैसे स्लीप हार्मोन बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। हार्वर्ड की रिसर्च में भी ये निकला है, अगर हम सोने से पहले 1 घंटे फोन चलाते हैं तो हमारी 30 मिनट की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। आखिर किस इंसान को कितने टाइम तक सोना चाहिए? तो इसके लिए एक चार्ट है। न्यू बॉर्न बेबी जो 3 महीने के होते हैं उन्हें 14 से 17 घंटे सोना चाहिए। 4 महीने से 11 महीने तक बच्चों को 12 से 15 घंटे सोना चाहिए। 1 से 2 साल के बच्चे 11 से 14 घंटे, 3 से 5 साल के बच्चे 10 से 13 घंटे सोना चाहिए। 6 साल से 13 साल के बच्चों को 9 से 11 घंटे सोना चाहिए और टीनेजर यानी 14 से 17 साल के बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए और 18 से 64 तक के एडल्ट्स को 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए और 65 से अबव लोग 7 से 8 आवर की नींद लेनी चाहिए। काफी बार ऐसा होता है हम अपना पूरा इन्वायरमेंट सोने वाला बना लेते हैं पर हमें नींद नहीं आती। तो ऐसा होने के 3 रीजन हो सकते हैं: या तो आप बहुत खुश हैं, या तो आप बहुत दुखी हैं, और या तो आप किसी बहुत ही गहरे विषय पर सोच विचार कर रहे हैं। तो ये स्लीपिंग मेथड उन्हीं के लिए है जिनको जल्दी नींद नहीं आती। ये टेक्निक है 5-7-8। इस टेक्निक में सिंपली आपको 4 सेकेंड तक सांस को अंदर लेना है और 7 सेकेंड तक अपने अंदर ही उसे होल्ड कर रखना है और 8 सेकेंड तक उसको रिलीज करना है। ये एक साइंटिफिक एंड प्रूवल मेथड है अगर आपको जल्दी नींद नहीं आती। काफी बार हमारे पास काम बहुत होता है पर समय कम होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि नींद को छोड़कर काम पहले कर लेते हैं। अगर 1-2 दिन की बात होती है तो कोई बात नहीं,
पर कुछ लोगों के पास इतना काम ही होता है कि उनके पास सोने का समय नहीं होता। तो इसमें आप उबरमैन स्लीप टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ये टेक्निक सिंपली बोलती है आप काम करते करते 2 से 4 घंटे के बीच में एक 30 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा अपने काम को प्रोडक्टिव तरीके से करने के लिए। ये कोई नई टेक्निक नहीं है, इस टेक्निक का यूज बहुत सारे साइंटिस्टों ने किया है और आज भी कर रहे हैं। इस टेक्निक में आप कम सोकर भी प्रोडक्टिव रह सकते हैं। इस टेक्निक का यूज निकोलस टेस्ला भी करते थे।